दोस्तों अगर आप भी चेन्नई की शानदार जीत से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का एक और रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई के होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम में देखने को मिला। मुकाबला तो उतना टक्कर का नहीं रहा क्योंकि मुंबई 20 ओवर्स में केवल 139 रन ही बना पाई और चेन्नई ने बड़ी आसानी से इस मुकाबले पर अपनी शानदार जीत दर्ज करते हुए पॉइंट टेबल में फिर से अपना दबदबा कायम कर लिया। लेकिन दोस्तों दोनों ही टीमें अपने पूरे दमखम के साथ मैदान पर उतरी और दोनों ही टीमों के बीच यह मुकाबला काफ़ी टक्कर का रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको चेन्नई और मुंबई के बीच खेले गए इस थ्रिलर मुकाबले की पूरी हाईलाइट, ओवर बाय ओवर, हर एक चौके छक्के और विकेट का हाल पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के आखिर तक। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस थ्रिलर मुकाबले की पूरी हाईलाइट शुरुआत से ही। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। मैच की शुरुआत हुई, दोनों ही टीमों के खिलाड़ी मैदान पर उतरे। मुंबई की तरफ से ईशान किशन के साथ कैमरून ग्रीन ने पारी की शुरुआत की। वहीं दीपक चहर चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए और यहां पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार चौके के साथ पारी की शुरुआत की। वहीं कैमरून ग्रीन ने भी ओवर की अंतिम गेंद पर एक चौका लगाया और पहले ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 2 चौके के साथ कुल 10 रन निकाले। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने दिलाई चेन्नई को पहली सफलता। ओवर की 5वीं गेंद पर तुषार देशपांडे ने कैमरून ग्रीन को बोल्ड मार दिया और यहां पर ग्रीन 4 गेंदों में 6 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। दूसरे ओवर से 1 विकेट के साथ कुल 3 रन मिले। वहीं तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर ने दिया मुंबई को एक और झटका। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन गलत शॉट खेल बैठे और महेश दीक्षित को कैच में बैठे और यहां पर ईशान किशन 9 गेंद खेलकर 7 रन बना पाए और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक चहर ने मुंबई को एक और झटका दे डाला। ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा भी रविंद्र जडेजा को कैच में बैठे और रोहित शर्मा का खाता भी नहीं खुला और रोहित शर्मा वापस पवेलियन लौट गए और तीसरे ओवर से दीपक चहर ने केवल 3 रन देकर कुल 2 विकेट झटके। अब यहाँ पर दोस्तों निहाल वधेरा का साथ देने के लिए क्रीज पर उतरे सूर्यकुमार यादव और चौथे ओवर से 1 सिंगल और 1 डबल के साथ 3 रन आए। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए दीपक चहर की दूसरी गेंद पर हमें निहाल वधेरा के बल्ले से पहला चौका देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों 6वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की चौथी गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर से कुल 10 रन निकालते हुए पावर प्ले के अंदर ही टीम के स्कोर को 34 रन पहुंचा दिया 3 विकेट के नुकसान पर। यहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर को संभाला हुआ है और स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं 7वें ओवर से एक और चौका हमें देखने को मिलता है निहाल वधेरा के बल्ले से और 7वें ओवर से कुल 10 रन आते हैं। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की शुरुआत सूर्यकुमार यादव यहाँ पर एक शानदार चौके के साथ करते हैं। वहीं निहाल वधेरा से भी नहीं रह जाता और वो भी ओवर की तीसरी गेंद पर एक चौका लगा डालते हैं और इस ओवर से दोनों बल्लेबाज 2 चौके के साथ कुल 11 रन निकालते हैं। वहीं 9वें ओवर से कुछ सिंगल डबल ही हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्यकुमार यादव एक चौका लगाते हुए इस ओवर से 5 रन निकालकर टीम के स्कोर को 64 रन पहुंचा देते हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर की शुरुआत यहां निहाल वधेरा एक चौके के साथ करते हैं और अगली गेंद पर 1 रन लेते हैं। वहीं ओवर की तीसरी गेंद सूर्यकुमार यादव संभाल नहीं पाते और रविंद्र जडेजा उन्हें बोल्ड मार देते हैं और सूर्यकुमार यादव यहां पर 22 गेंदों में 26 रनों की काफी अच्छी पारी खेलकर वापस पवेलियन लौट जाते हैं और दोस्तों इस ओवर से 1 विकेट के साथ कुल 7 रन आते हैं। वहीं 12वें ओवर से हमें कुछ सिंगल डबल के साथ 3 रन देखने को मिलते हैं। इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद पर निहाल वधेरा एक और शानदार चौका लगाते हैं और इस ओवर से कुल 7 रन आते हैं जबकि इसके पहले वाले ओवर से कुछ सिंगल डबल के साथ 5 रन आए थे। वहीं 15वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका हमें देखने को मिलता है निहाल वधेरा के बल्ले से और इसी ओवर से दोनों बल्लेबाज कुल 7 रन निकालकर टीम की झोली में डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की शुरुआत यहाँ निहाल वधेरा एक बेहतरीन छक्के के साथ करते हैं और ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर टीम के 100 रन पूरा करते हैं। वहीं ट्रिस्टन भी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका लगाते हैं। दोनों बल्लेबाज इस ओवर से कुल 13 रन निकालते हुए टीम के स्कोर को 106 रन पहुंचा देते हैं 4 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर निहाल वधेरा ने एक चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया और अंतिम 2 गेंदों में भी निहाल ने 2 और चौके लगाए और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने कुल 3 चौके के साथ 16 रन निकाला। वहीं 18वां ओवर लेकर आए पथिराना ने दिलाई चेन्नई को 5वीं सफलता। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने निहाल वधेरा को बोल्ड मार दिया और यहाँ पर निहाल 51 गेंदों में 64 रनों की काफी महत्वपूर्ण पारी खेलकर वापस पवेलियन लौट गए और 18वें ओवर से मुंबई को केवल 2 ही रन मिले। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम डेविड 6 मारने के प्रयास में ऋतुराज गायकवाड़ को कैच में बैठते हैं और ओवर की 5वीं गेंद ट्रिस्टन ने एक चौका लगाया और अंतिम गेंद पर 2 रन लिया। इस ओवर से 1 चौके व कुछ सिंगल डबल के साथ कुल 10 रन आए यानी कि 19वें ओवर से 1 चौके व कुछ सिंगल डबल के साथ कुल 10 रन मिलते हैं। इसके बाद अंतिम ओवर लेकर आए पथिराना ने दिया मुंबई को 7वां झटका। ओवर की पहली गेंद पर अरशद खान यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। वहीं ओवर की
चौथी गेंद पर ट्रिस्टन भी रविंद्र जडेजा को कैच में बैठते हैं और ओवर की अंतिम गेंद पर पीयूष चावला 2 रन लेते हुए टीम के स्कोर को 139 रन पहुंचा देते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर मुंबई 20 ओवर्स का इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 20 ओवर्स का मैच समाप्त हुआ और मुंबई इंडियंस ने निहाल वधेरा की 64 रनों की शानदार पारी की मदद से चेन्नई के सामने 140 रनों का लक्ष्य रखा। दोस्तों दूसरे इनिंग में हम बात करें चेन्नई की, तो यहाँ पर दोस्तों चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेविन कॉनवे ने पारी की शुरुआत करी। वहीं मुंबई की तरफ से कैमरून ग्रीन पहला ओवर लेकर आए और यहाँ पर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक चौका लगाकर पारी की बेहतर शुरुआत की। वहीं अंतिम गेंद पर गायकवाड़ ने एक और चौका लगाया और पहले ओवर से ऋतुराज गायकवाड़ ने अकेले ही 2 चौके के साथ कुल 10 रन निकाले। वहीं दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर डेविन कॉनवे भी एक चौका लगाते हैं। इसके बाद तीसरा ओवर लेकर आए अरशद खान की, यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ जमकर पिटाई करते हुए इस ओवर से 2 चौके व 2 छक्के के साथ कुल 20 रन निकालकर टीम के खाते में जोड़ देते हैं। वहीं चौथे ओवर की शुरुआत डेविन कॉनवे यहाँ पर एक चौके के साथ करते हैं और इस ओवर की चौथी गेंद पर कॉनवे यहाँ एक और चौका लगाते हैं और चौथे ओवर से 2 चौके के साथ कुल 10 रन आते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे हैं और मुंबई के गेंदबाजों की जमकर पिटाई किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 5वां ओवर लेकर आए पीयूष चावला ने दिया चेन्नई को पहला झटका। ओवर की पहली ही गेंद पर यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ 6 मारने के प्रयास में ईशान किशन को कैच में बैठे और 16 गेंदों में 30 रन की काफी अच्छी पारी खेलकर वापस पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों डेविन कॉनवे का साथ देने के लिए क्रीज पर उतरे अजिंक्य रहाणे। ओवर की अंतिम गेंद पर रहाणे ने 2 रन लेकर अपना खाता खोला, साथ ही टीम के 50 रन भी पूरे किए। वहीं छठवें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने कुछ सिंगल डबल के साथ पावर प्ले के अंदर ही टीम के स्कोर को 55 रन पहुंचा देते हैं महज 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर से 1 चौके और 5 सिंगल के साथ कुल 9 रन देखने को मिलते हैं। वहीं 8वां ओवर लेकर आए राघव गोयल की दूसरी गेंद पर हमें शानदार चौका देखने को मिलता है डेविन कॉनवे के बल्ले से, जबकि अगली 4 गेंदों में कुछ सिंगल डबल के साथ दोनों बल्लेबाज इस ओवर से कुल 9 रन निकालकर टीम की झोली में डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर हमें अजिंक्य रहाणे के बल्ले से पहला छक्का देखने को मिलता है और इस ओवर से अजिंक्य रहाणे के साथ डेविन कॉनवे कुल 8 रन निकालते हैं। लेकिन यहाँ ओवर की अंतिम गेंद पर पीयूष चावला अजिंक्य रहाणे को LBW कर देते हैं इसी ओवर में और रहाणे यहाँ पर 17 गेंदों में 21 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद 10वें व 11वें ओवर से हमें कुछ सिंगल डबल ही देखने को मिलते हैं। वहीं 12वें ओवर से कुछ सिंगल डबल के साथ कुल 8 रन आते हैं। इसके बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर अंपाती रायडू ने एक छक्का लगाया, लेकिन ओवर की अगली गेंद को वो फिर से 6 मारने के प्रयास में राघव गोयल को कैच में बैठे और रायडू यहाँ पर 11 गेंदों में 10 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। और यहाँ पर दोस्तों डेविन कॉनवे का साथ देने के लिए क्रीज पर उतरे शिवम दुबे और 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक छक्का लगाकर अपना खाता खोला। वहीं अगली 2 गेंदें डॉट चली है और यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद पर हमें एक और चौका देखने को मिलता है शिवम दुबे के बल्ले से। इस ओवर से शिवम दुबे अकेले ही एक चौके व एक छक्के की मदद से कुल 14 रन निकालकर टीम के स्कोर को 14 ओवर्स में 119 रन पहुंचा देते हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पर दोस्तों चेन्नई को जीत के लिए महज 6 ओवर्स में चाहिए थे 21 रन। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर से 4 सिंगल के साथ कुल 4 रन आते हैं। 16वें ओवर से भी कुल 5 सिंगल के साथ 5 ही रन आते हैं। वहीं 17वां ओवर लेकर आए आकाश माधवाल ने दिलाई मुंबई को चौथी और बड़ी सफलता। ओवर की तीसरी गेंद पर माधवाल ने डेविन कॉनवे को LBW कर दिया और डेविन कॉनवे यहां पर 42 गेंदों में 44 रनों की काफ़ी महत्वपूर्ण पारी खेलकर वापस लौट गए। 17वें ओवर से 1 विकेट के साथ कुल 4 सिंगल आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों चेन्नई को 18 गेंदों में चाहिए थे 8 रन। इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद डॉट चली जाती है। वहीं दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का हमें देखने को मिलता है शिवम दुबे के बल्ले से। अब यहाँ पर दोस्तों चेन्नई को केवल 2 ही रन बनाने थे। इसके बाद दोस्तों अगली गेंद पर 1 रन आता है। वहीं ओवर की चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी भी 1 रन लेकर इस मुकाबले पर अपनी शानदार जीत दर्ज करते हैं और यहाँ पर दोस्तों चेन्नई महज 18 ओवर्स में ही 140 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत लेती है।